मेरी माँ। तो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं, सीधे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को अचानक काकोरी रेल डकैती के उपयुक्त एक अभियुक्त ये चोर कहकर अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोग जानते हैं काकोरी रेल दुर्घटना और डकैती के बारे में। तो बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राम और अज्ञात नाम के पत्रिकाएं छपकर लोगों को वे उत्साहित करते थे, और फिर जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे वे ज़माने के साथ देश की आज़ादी के लिए लोगों को और जागृत करते गए। और इस प्रकार इन्होंने व्यक्तित्व किस प्रकार निर्माण किया जाए, लोगों में जागृति किस प्रकार लाई जाए, वह बात अच्छी तरह से लोगों को समझाई। लोगों के बीच वे पेश हुए, उनके विचार पेश हुए, और इस प्रकार उन्होंने जो भी कुछ किया था वह बहुत ही अच्छा कर्म किया था। तो इन्होंने अपनी खुद की माँ के लिए जो लिखा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। वे नवयुवक थे और पढ़ रहे थे। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में यानी कि हिस्सा लेने वाले थे वे, कि मैं भी कांग्रेस में शामिल हो जाऊं और देश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं, लोग मुझे भी याद करें, किसी कोने में, किसी हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर मेरा भी नाम भी कहीं लिखा गया होगा। इस हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस में मेरी भर्ती हो जाए तो कांग्रेस में अगर मैं शामिल हो जाऊं तो शायद मैं कुछ कर पाऊं, उनके विचार थे। तो दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे अंत तक। वे पिताजी नहीं चाहते थे कि अपना बेटा आज़ादी की जंग में लड़े, दादी भी नहीं चाहती थी। अरे शादीशुदा होकर घर बसाकर ज़िंदगी आराम से जिया करो, मेहनत मजदूरी करके, यह उन लोगों के विचार थे। लेकिन माँ नहीं मानी। कौन नहीं माना? माँ नहीं मानी। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। जाओ बेटे, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस में तुम शामिल हो जाओ, जितना भी खर्च लगे मेरी तरफ से मैं दूंगी। और काफ़ी समय तक वे सोच विचार के बाद माँ ने जो पैसे दिए थे लेकर कांग्रेस अधिवेशन में अपना नाम दर्ज करवा दिया। और उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था, और उसी समय कांग्रेस अधिवेशन में वो शामिल हुए। इससे पहले ही सेवा समिति कांग्रेस की ही थी, वो शाहजहांपुर में वो आरंभ हुई थी, और उनमें इनका नाम भी शामिल करवाया था। माँ ने जो पैसे दिए थे उन्हीं पैसों के जरिए इनका भला हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा, और कहते हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ में, नौजवान था, काफ़ी उत्साह के साथ में सेवा समिति में अपना योगदान देता रहा, हिस्सा देता रहा, लोगों को हेल्प करता रहा। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, और कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि पिताजी और दादी जी को जो भी कुछ मैं करता था मेरी माँ के सिवा किसी को अच्छा नहीं लगता था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। मम्मी जानती थी अपने बेटे को किस प्रकार उसने पाला पोसा था, एक शेर पैदा किया था उसने, और इसीलिए ही शायद बेटे की खुशहाली के लिए माँ काफ़ी बार अपने पिताजी की डांट पड़ताल और अपनी पति की मार भी उन्हें खानी पड़ी थी, कई बार विरोध करने के बाद, और जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। साफ बात बता दी यहाँ अपने आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने कि माँ मुझे मदद कर रही थी, इसीलिए काफ़ी बार उसे डांट फटकार तो झेलनी पड़ी थी, काफ़ी समय तो वो मार खाती रही। इस प्रकार कहने का मतलब इनका ये था। और वास्तव में मेरी माता जी देवी है, और
माता जी को देवी का रूप दे दिया। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं की परिणाम है। और जितना मुझमें अब तक मैं निडर बना हूँ, जो साहस मैंने किया है, जितनी हिम्मत मुझमें आई है, वह मेरे गुरु जी सोमदेव जी और मेरी माँ, उनकी वजह से ही मैं इतना यहाँ ऊपर उठ सका हूँ और आज मैं यहाँ इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत ही अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। और माताजी हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती। दादी और पिताजी कहते कि इसकी शादी कर दो, शादी ब्याह में उसे रचा दो, शादी ब्याह कर दो और परिवार खुशहाली से ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन माँ उसका पक्ष लेती, कहती कि ये मेरे बेटे का पढ़ने का वक्त है, मैं किस प्रकार उससे अभी शादी करवा दूँ? नहीं, उसे और पढ़ना है, तरक्की करनी है, आगे पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। माँ उसका उत्साह बढ़ा देती थी और विवाह करना अब उचित नहीं होगा, रुकावट होगी, इस प्रकार वो कहती रहती। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में यह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। और माता जी की वजह से ही आज वे इस मुकाम तक पहुंच गए और माता जी ने ही उसे आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहित बातें बताई और हिम्मत दी। उनकी वजह से ही आज वे इस मुकाम तक पहुंच पाए। इस प्रकार की बात इन्होंने यश में बताई और कहते हैं कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। किसी एक समय एक बार पिताजी किसी मुकदमे में गए थे और दीवानी कोर्ट में कुछ काम था, तो वकालत नामे पर मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कह गए वकील से, मुझे सब कुछ करने के लिए मैं संभाल लूँगा, इस प्रकार कहकर चले गए थे। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। और किसी वजह से पिताजी वहाँ मौजूद नहीं थे, मुझे सब कुछ काम करना था। वकील ने मुझे भिजवा दिया सब कुछ और कह दिया कि इस कागजात पर आपके साइन चाहिए। मैं वकालतनामे पर ना किसी तरह से मैंने मना कर दिया, मैं सही यानी कि हस्ताक्षर नहीं करूँगा, साइन नहीं करूँगा, इस प्रकार की बात इन्होंने बता दी। वो अपने आप में सत्यवादी बने रहे और हमेशा सत्य का अनुकरण करते हुए इन्होंने कभी साइन नहीं किया। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, मैं अपने पिताजी की गैर मौजूदगी में ये काम नहीं कर सकता और ये अच्छी बात नहीं है, तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदाचित नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने साफ बता दिया कि मैं कभी भी इस प्रकार का पाप नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए और न कुछ किया। और वकील ने काफ़ी समझाया, भाई ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वकालत नामे पर साइन कर दो, नहीं तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन टस से मस न हुए, अपनी जिद पर अड़े रहे, वकालतनामे पर उन्होंने साइन नहीं किया और फिर वे उसी प्रकार सत्य के पथ पर चलते रहे। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था और हमेशा किसी भी जगह पर, हमेशा जहाँ सच बोलना है बोलना ही है, सच बोलने से वे डरते नहीं थे, हमेशा सच का साथ देते थे और सच ही उन्हें यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर आया। इस प्रकार वे हमेशा सत्य का साथ देते रहे।